गुड मॉर्निंग टू ऑल। अग्निशक्ति योग में ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा आष्टा, वुमेन वेट लॉस एक्सपर्ट। अग्निशक्ति योग, इसका अर्थ एक ऐसा योग जो आपके शरीर की नेगेटिविटी को, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तकलीफों को, नेगेटिविटी को योग की शक्ति और अग्नि के द्वारा, एक ऐसी अग्नि पैदा होती है शरीर में जो आपकी शरीर की हर व्याधियों को दूर करती है, जलाकर उस गर्मी के अंदर, उस हीट के अंदर जला के खत्म कर देती है। इसका सीधा सा अर्थ है, योग के द्वारा जब आप व्यायाम करते हो, इससे आपके शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, वो बहुत सारे टॉक्सिन्स, फिजिकल एंड मेंटल टॉक्सिन्स, दोनों को वो बाहर निकालती है। ऑक्सीजन आप ज्यादा मात्रा में इनहेल करते हो, जो कि इस अग्नि को, इस शक्ति को बढ़ाने में काम आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वो सारी नेगेटिविटी जो बर्न हो गई उस गर्मी की वजह से, उस अग्नि से, उस शक्ति से, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। शरीर बहुत हल्का और बहुत मन को अच्छा महसूस होता है, मन को बहुत खुशी महसूस होती है। दिन भर आप बहुत हल्का महसूस करते हो, क्योंकि बहुत सारे मानसिक तनाव आपके कम हो जाते हैं। जब मन का बोझ और मानसिक तनाव कम हो जाता है, तो शरीर अपने आप हल्का महसूस होता है। और जब मानसिक रूप से हम हल्के होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, मन के अंदर एक नई तरीके की खुशी और आनंद महसूस होता है। जब ये हैप्पीनेस और रीजन नहीं होता, इसका कोई कारण नहीं होता, और ऐसे में आपको अपना शरीर ज्यादा हल्का महसूस होता है। सुबह सुबह नहाकर योग कर लेने की वजह से शरीर के अंदर जितनी भी अकड़न, जकड़न या शारीरिक तनाव, यानी कि लचीलापन ना होना, तनाव मतलब शरीर के अंदर लचीलापन कम होना, ये जब आपको लचीलापन मिल जाता है और जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से होता है, अच्छी तरह से होता है, इस वजह से भी आपको शारीरिक रूप से हल्का महसूस होता है। और जब हम शवासन करते हैं, शवासन में लेटते हैं, उस दौरान कुछ मिनट का मेडिटेशन भी होता है, क्योंकि हम शवासन और मेडिटेशन को एक साथ करते हैं। अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव करते हैं, मसल को रिलैक्स करके, और फिर मेडिटेशन के द्वारा गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचकर हम अल्फा ब्रेन को एक्टिव करते हैं। तो हमारी इच्छाएं, बहुत सारे एम्बिशंस, जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे पूरा होने लगती हैं। जैसे ही आप योग से जुड़ते हैं, इतना ही नहीं, नियमित योग करते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव आता है, एक पॉजिटिविटी आती है, और बहुत आसपास का माहौल अचानक से अच्छा हो जाता है। आपकी एनर्जी आपके आसपास के रहने वालों को भी असर डालती है, और आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा हो जाता है। और आप देखेंगे, जो व्यक्ति रोज नियमित रूप से योग करता है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसकी हर इच्छाएं पूरी होने लगती है, और भाग्य में अचानक परिवर्तन आता है। इसको महसूस करें, खुद से करके देखें, केवल मेरे सुनने पर ना जाएं, इसको हर रोज प्रैक्टिस करें, अनुभव करें, और अपने जीवन के नए और अच्छे अनुभव को फील करें। आज का वेडनेसडे का योग हम सूर्य नमस्कार के साथ करेंगे, जिसमें कि 4, 5, 6 के लगभग हम राउंड होंगे। इसमें कोई भी व्यायाम तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन तकलीफ दे नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप घर का पूरा दिन कोई भी काम ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर को हल्का और अच्छा लगना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सही संख्या में होल्डिंग को, सही समय पे होल्डिंग को सही समय तक रोक के रखें, और उसके साथ पोस्चर को करेक्ट बनाएं, और ब्रीथ को सही मात्रा में लेते रहें। ब्रीथ को भी फोकस करें, ब्रीथ पर भी। तो शुरू करते हैं हम आज का
वेनसडे वाला सूर्य नमस्कार, और उसके लिए पहले वार्म अप, और चिन को अप एंड डाउन, अपने गर्दन से चिन से अप एंड डाउन करते हुए, क्योंकि शरीर के हर एक जोड़ के लिए जरूरी है, शरीर के हर एक जोड़ को लचीला करना जरूरी है। इसमें आपकी गर्दन की कौन सी मसल आपने एंगेज की उसे फोकस करें। सामने की ओर देखना है और फिर साइड में देखना है, फिर सामने की ओर देखना है और दूसरी तरफ देखना है। इसमें आप अलग मसल को यूज कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। योग की शक्ति के द्वारा हम अपनी शारीरिक नेगेटिविटी यानी कि बीमारियों को दूर करते हैं। योग की अग्नि और योग की शक्ति के द्वारा सामने की ओर और गर्दन को एक तरफ बेंड करते हुए, योग की अग्नि यानी कि फैट बर्निंग, सीधा सा अर्थ है फैट बर्निंग एंड कैलोरी बर्न, लेकिन थकान नहीं होनी चाहिए। ये तो आपने कहावत सुनी है, नो पेन नो गेन। असल में नो पेन बट मोर गेन होना चाहिए। सर्कल, रोटेशन, क्योंकि रोजमर्रा का काम करने के लिए जो वर्किंग है महिलाएं जो ऑफिस जाती हैं और या घर का काम करती हैं, उनके लिए टिकटॉक योग या आसन कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि आपको काम करने से रोकेगा। कुछ ही दिनों में आप थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और योग को छोड़ देंगे। ऑपोजिट साइड, 3 टाइम ऑपोजिट साइड। अपने पीठ को लंबाई में सीधा रखें, 3 टाइम बोथ साइड, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब शोल्डर के लिए एक हाथ आपके दूसरे कंधे पर रखेंगे, मुट्ठी को हल्का सा बंद करेंगे, कस के टाइट नहीं, हल्का सा उंगलियों को राउंड और या हल्का सा ओपन, हाथ को रिलैक्स रखते हुए सर्कल 5 काउंट के लिए आराम से घुमाना है, क्योंकि अभी स्टिफनेस है बॉडी में सुबह की वजह से, इसलिए आराम आराम से करें। जिनको रेगुलर प्रैक्टिस है और काफी समय से कर रहे हैं, वे लोग कंफर्टेबल रहे। बोथ साइड, दोनों तरफ हो गया। अब ऑपोजिट साइड के लिए 5 to 6 टाइम ईच साइड। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें। हम रोटेशन तो हाथ का कर रहे हैं, लेकिन पेट की मसल को भी टाइट करेंगे। ऑपोजिट साइड, हम टमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, टमी की मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे होल्ड एंड टाइट रखें। रिलैक्स, दोनों हाथों से अब बोथ हैंड टुगेदर, रोटेशन, लेकिन उसके लिए जरूरी है शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ और गर्दन को सीधा, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक स्क्वीज एंड सर्कल। कम से कम 5 टाइम रोटेशन एंड ऑपोजिट 5 टाइम। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज, टाइटली होल्ड, बटक स्क्वीज, टाइटली होल्ड, एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरा हाथ इस तरीके से पीछे। ऑल्टरनेट हैंड, 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, हाथों को ढीला और अपने ढीले हाथों से इस तरीके से ट्विस्ट करें। ये सूक्ष्म व्यायाम आपकी ऑरा को क्लीन करता है। क्या हुआ रेखा जी, रेखा वीरा जी? रेखा वीरा जी शुरू करें। अपने हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करें एंड रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड ऑपोजिट साइड।
एल्बोस के लिए शोल्डर के बाद हमारा अगला जॉइंट है एल्बो स्ट्रेट एंड फोल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड। अपने टमी को लिफ्ट रखें एंड टाइटली होल्ड रखें, पेट को ना भूलें। फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच, कलाई के लिए यानी कि रिस्ट के लिए और हमारी फिंगर्स के लिए, हाथों की उंगलियों के जोड़ के लिए, थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस, ओपन एंड स्ट्रेच। ये मानसिक शांति भी देता है और हमारी उंगलियों के हर एक जोड़ को भी एक्टिव करता है, लचीला बनाता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको कभी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ दूसरी हड्डियों की परेशानी नहीं होगी, जॉइंट मजबूत रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इन सारी जॉइंट और मसल्स में अच्छी तरह से रहेगा। अपने जॉइंट और मसल को मजबूत रखना जरूरी है। अंगूठा बाहर की ओर, मुट्ठी रिस्ट बनाना है एंड रोटेशन। लेकिन इस दौरान भी एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, भूले नहीं, बटक्स को स्क्वीज रखें, नी को स्ट्रेट रखें, पीठ को सीधा रखें। ऑपोजिट साइड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, रिस्ट को ऑपोजिट साइड घुमाते हुए। अब हथेली को खोलना है और दूसरी हथेली से पीछे करना है, हथेली नीचे की ओर और दूसरी हथेली से पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए और आपके एल्बोज में खिंचाव को फील करें। दूसरा हाथ हथेली ऊपर की ओर, हैंड्स डाउन एंड स्ट्रेच। आपके एल्बोज, शोल्डर एंड रिस्ट में स्ट्रेच को फील करते हुए अपने एल्बो को सिर के पीछे लेते हुए ऑपोजिट साइड, रिपीट एंड डाउन, साइड बेंडिंग, कम बैक, opposite, elbow hold, side bending and down, come back, पीछे की ओर हाथ। ये फ्यूचर में होने वाले शोल्डर और एल्बो के प्रॉब्लम को और पीठ की परेशानियों को होने नहीं देगा या कम करेगा। अपर बॉडी के लिए, कमर के ऊपरी हिस्से के लिए 3 टाइम सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के हर एक जोड़ को लचीला बनाते हैं और एनर्जी का फ्लो उसमें सही तरीके से होता है और पूरा दिन हम हल्का और अच्छा महसूस करते हैं। अपर बॉडी, नीलम लालवानी जी सही तरीके से करें, धीरे धीरे से सर्कल को घुमाएं और सामने की ओर चेहरे को रखें। अपर बॉडी 3 टाइम ईच साइड, इससे ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं। अब हिप रोटेशन, कमर के हिस्से को बड़ा सा सर्कल बनाते हुए घुमाएं, अपने कमर से बड़ा सा सर्कल बनाएं। 5 to 6 टाइम इनफ होता है। रिवर्स, ऑपोजिट साइड, इसमें भी एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, क्योंकि आपके पेट की मसल को हैबिट आ जानी चाहिए कि वो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे लगातार होल्ड रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी पेट की मसल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वैसे वैसे आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी। नीज के लिए नी रोटेशन 6 टाइम ईच साइड, ऑपोजिट साइड। हर महिलाएं खासकर जोड़ों के दर्द से अक्सर परेशान रहती है, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया शरीर के हर एक जोड़ को बहुत अच्छी स्थिति में रखेगी और इसकी वजह से एक्सरसाइज करने में आपको तकलीफ कम होगी, जिस एक्सरसाइज वर्कआउट की वजह से आप अपना सही वेट लॉस कर सकते हो। लेकिन वर्कआउट पूरा हेल्प नहीं करता, वो आपको थोड़ी सी मदद करता है। दोनों तरफ रोटेशन करने के बाद ऑल्टरनेट लेग व्यायाम 20% और फूड यानी आहार यानी कि न्यूट्रिशन आपको 80% हेल्प करता है। दोनों तरफ घुमाएंगे, दोनों तरफ रोटेशन। ताड़ासन के लिए तैयार। सबसे पहला व्यायाम शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए आपके टोज एंड हील आपस में मिलाएं, पीठ को सीधा रखें, शोल्डर को लिफ्ट रखें, चेस्ट ओपन करें, दोनों हाथ आगे से
खींचकर ऊपर की ओर लेकर आए, फिंगर को लॉक करें। नमस्कार की मुद्रा में हाथ कान के पीछे की तरफ, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। यदि मॉडल जैसा शरीर चाहते हैं, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एक्सेल करके एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, पोस्चर होल्ड, पूरी ताकत के साथ पोस्चर को होल्ड करें, कंधे को ऊपर की ओर खींचे, हाथ कान के पीछे की तरफ, साइड ऑब्लिक में खिंचाव, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली एंड कम बैक। रिपीट करेंगे, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, exhale, abdominal muscle lift and hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5, relax, वृक्षासन। यदि जो कर सकते हैं वे या तो दीवार का सपोर्ट ले लें, जो नहीं लेना चाहते वे लोग बिना सपोर्ट के करें। अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ खींचें और प्रेस करें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखें, आंखों को एक बिंदु पर फोकस रखें, शरीर को ऊपर की ओर लंबाई में खींचे, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज, वॉल का सपोर्ट ले लें जिनको बैलेंस नहीं बना पा रहे, दीवार के सहारे, ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखते हुए अपर बॉडी ऊपर की ओर, आंखों को एक बिंदु पर स्थिर जिससे कि आप पूरा बैलेंस बना के रख सकें। साइड चेंज करने के दौरान अपनी आंखों को एक पॉइंट पर स्थिर रखें। आंखों के द्वारा आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। आंखों को एक बिंदु पर स्थिर रखें और साइड चेंज करें। नी स्ट्रेट एंड लॉक, जो पैर जमीन पर है उसे सीधा रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, बहुत आराम से पोस्चर को लगाएं, आंखों से एक बिंदु को फोकस करते रहें जिससे आपका बैलेंस छूटे नहीं। ब्रीथ स्लोली, टमी स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, ऊपर की तरफ शरीर को खींचे, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन रखें, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट रखें, श्वासें हल्की हल्की एंड रिलैक्स। ये मन को भी शांत करता है, फोकस करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और बहुत सारी नेगेटिविटी को, मेंटल एंड भावनात्मक नेगेटिविटी और स्ट्रेस को दूर करता है वृक्षासन, क्योंकि बहुत फोकस होना पड़ता है इसके लिए, मन को एकाग्र करना पड़ता है। शरीर को ढीला, फ्रंट बेंडिंग के लिए तैयार, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस, फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। एक बार देख लीजिए करना कैसे है। नीचे की ओर और फिर ऊपर आने के बाद बैक, फिर हैंड अप, डाउन, हाथ कमर पे और पीछे की ओर। इस तरीके से कम 3 टाइम करेंगे रिपीट। दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, 1 2 3, कम बैक, हाथ कमर पे ऊपर, बैक एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, कम बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर, exhale, abdominal muscle lift, knee straight and low, hold for 3 count, 1 2 3, come back, हाथ कमर पे, breathe in, breathe out, back, hold for 3 count, 1 2 3, come back, दोनों हाथ ऊपर की ओर, deep breathe in, breathe out, exhale, abdominal muscle lift, knee straight and lock, hold for 3 count, 1 2 3, come back, हाथ कमर पे, deep breathe in, breathe out, back and hold for 3 count, 1 2 3, come back, relax, शरीर को ढीला, साइड बेंडिंग के लिए शरीर को तैयार करेंगे।
जो कि आपके शरीर को बी शेप देगा, साइड के लव हैंडल्स को कम करेगा, ब्रेस्ट के बगल की चर्बी को, आपके साइड ऑब्लिक की चर्बी को, और साथ ही आपके थाइस की साइड की चर्बी को कम करेगा। इसके लिए सही तरीका, अपने स्पाइन को ऊपर लंबाई में खींचें, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक करें, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, एक हाथ थाइस के पास और दूसरा हाथ कान के पास, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज। साइड ऑब्लिक के शेप के लिए बहुत आसान लेकिन बहुत इफेक्टिव व्यायाम है ये। नीचे वाले हाथ के ऊपर सपोर्ट, पैरों का दबाव जमीन पर, प्रेस, कमर को इस हिस्से से अंदर की ओर कमर के हिस्से को दबाएं, बाहर की तरफ पुश करें और खिंचाव को महसूस करें। ऊपर वाला हाथ एंड चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, शोल्डर ढका हुआ झुका हुआ ना रहे। कम बैक एंड रिलैक्स, लेकिन पीठ और गर्दन को सीधा रखें, दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा, ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार। हाथ को, अभी आपका कंधा यहाँ है, इसको ऊपर की ओर ताकत लगाकर खींचे, आपके एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, हथेली की सभी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, कमर के इस हिस्से को यहां से प्रेस करें और बाहर की तरफ धकेलें, बाहर स्ट्रेच को फील करें, पैरों को जमीन पर प्रेस करें, बटक्स को स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, आपका हाथ चेहरे और कान के पीछे की तरफ रखें, नीचे वाले हाथ पर सपोर्ट दें एंड कम बैक। इसको थोड़ा सा सेम को इंटेंसिटी बढ़ाते हुए, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक एंड फिंगर लॉक, दोनों हाथ अब ऊपर की ओर। पहले सेंटर में ऊपर की ओर खींचिए, अपने शरीर को एक सीध में रखें, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, कंधा आपका आगे झुका हुआ ना रहे, कमर को एक तरफ से अंदर की ओर धकेलें और दूसरी तरफ से बाहर की ओर प्रेशर दें, दोनों पैरों का दबाव जमीन पर, प्रेस, नी स्ट्रेट एंड लॉक, आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर एंड कम बैक। बहुत ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव, जो एग्जैक्ट मसल हमें चाहिए शेप के लिए वही मसल इसमें आपकी एंगेज होती है। हाथ कान के पीछे की तरफ बॉडी को अलाइन करें, जरूरी है पोस्चर को पहले परफेक्ट बनाए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक स्क्वीज, एक्सेल करके एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचे और कमर को एक तरफ से अंदर की ओर धकेलते हुए दूसरी तरफ से खींचे, आंखों को ऊपर की ओर देखें या सामने की ओर देखें, ब्रीथ स्लोली, पैरों का दबाव जमीन पर, स्लोली कम बैक, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, साइड ऑब्लिक के लिए व्यायाम आपके स्पाइन को और कमर को भी मजबूती देता है, मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा और इसके साथ ही शेप भी देगा। शोल्डर रोटेशन, जिससे कि बाद में आपका शरीर दुखे ना, इसलिए शोल्डर रोटेशन। अपने एल्बोस को गले पे के आगे की ओर रखकर प्रेस करें, ऑपोजिट साइड, ऊपर की ओर, दूसरी तरफ, पीछे की ओर। ये कहने को सूक्ष्म है लेकिन बहुत बड़े व्यायाम है ये। शरीर को ढीला, त्रिकोणासन, सेंटर में दोनों हाथ ऊपर की ओर, पहले सेंटर में खींचेंगे, आपके स्पाइन को ऊपर की ओर सीधा खींचे, भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ में सर्कल, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड 3 सर्कल, 1 कमर के निचले हिस्से से झुके, पवन चक्की, 2 कंप्लीट सर्कल, सेंटर में आने के बाद फिर शरीर को सीधा करें, रुके पहले, जल्दबाजी नहीं, शरीर को सीधा करें,
exhale and circle, tummy squeeze tightly, hold and circle, relax, रुके, सेंटर में, अब ऑपोजिट साइड के लिए तैयार, शरीर को तैयार करें, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड और कमर के निचले हिस्से से झुके, 1, एक्सेल, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड सर्कल, शरीर को सेंटर में आके बॉडी को अलाइन करें, शरीर का व्यायाम कम और इफेक्ट बहुत ज्यादा यदि आपको चाहिए और शरीर का खूबसूरत शेप चाहिए तो थोड़ा सा धीरज रखते हुए करना पड़ेगा। लास्ट टाइम, एंड कम बैक, रिलैक्स, ये तो था हमारे शरीर को शेप देने के लिए, वी शेप के लिए, आपके हिप्स के शेप के लिए, आपके थाइस के शेप के लिए फ्लो किया, लेकिन अब इसी को हम कार्डियो रूप में करेंगे जो कि आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा और लचीलेपन को बढ़ाएगा, वजन को भी कम करेगा, लेकिन ये शेप पे काम नहीं करेगा यदि आपने इसको पोस्चर को सही नहीं किया तो। थोड़ा सा स्पीड मूवमेंट, 1, सेंटर में बॉडी अलाइन, 2, पोस्चर का और अलाइनमेंट का ध्यान रखें, टेक्निक का ध्यान रखें, लास्ट 1, ऑपोजिट साइड, शरीर को पहले तैयार करें पूरा रिजल्ट पाने के लिए, रिवर्स, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड सर्कल, अपने पेट को ढीला ना छोड़े, जितना होता है उतना ही करें, यदि कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो छोड़ दें, एंड लास्ट 1, एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला, एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचना है, पहले शरीर को तैयार करना है, वन साइड डाउन एंड ऑपोजिट साइड डाउन, वन साइड डाउन एंड अप, ऑपोजिट साइड डीप, इनहेल एक्सहेल, डाउन एंड अप, इसे हम करेंगे कम से कम 6 टाइम, 3 टाइम ईच साइड और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए, 1, 2, इनहेल एक्सहेल लगातार करें, एब्डोमिनल मसल को लगातार स्क्वीज रखें और भस्त्रिका ब्रीदिंग जरूर करें, हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, ये आपके हिप्स, पेट, आपके साइड ऑब्लिक पे, कंप्लीट टांगों पे और अपर बॉडी पे काम करेगा, एंड लास्ट 1, सेंटर, ऊपर की तरफ शरीर को खींचें ताकत लगाकर, अपने स्पाइन को और गर्दन को, पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएं, डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए, चिन अप करते हुए सेंटर में और कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली, पोस्चर को होल्ड, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स, और शरीर को ढीला, ये तो था हमारे शेप के लिए, हमारे पैरों की, हमारी कमर की, हमारे हिप्स की चर्बी को कम करने के लिए और हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जिससे बाद में दर्द ना हो, इसलिए लिफ्ट एंड प्रेस, ये है आपके पीछे वाली थाइस की मसल के लिए, ये वाला इनर थाई मसल के लिए स्ट्रेच और फ्रंट थाई की मसल के लिए स्ट्रेच, अपने घुटने को लिफ्ट करें एंड प्रेस करें सामने की ओर और पीछे की ओर, नो पेन ओनली गेन, मतलब दर्द ना हो लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। जी हाँ, इस मुहावरे को हम, जो नो पेन नो गेन वाला मुहावरा है, इसको हम बदल दिया है हमने, नो पेन ओनली गेन। शरीर को ढीला और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार, स्लो करना है,
हम एक ही सेट करेंगे फ्लो का। ध्यान रखें, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें। हर पोस्चर को हम कम से कम 6 to 8 सेकेंड होल्ड रखेंगे। यदि आप होल्ड नहीं रख पाते हो, इट्स ओके, आप धीरे से वापस आ जाइए। थक जाएं तो रुक जाइए। जो लोग नए हैं वे लोग अपनी शरीर की सुविधा अनुसार करें, लेकिन जो ओल्ड है, जो ओल्ड का मतलब जो पुराने स्टूडेंट है, रेगुलर कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए मुश्किल नहीं है। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें। ब्रीथ को, गहरी श्वासों को लेते और छोड़ते रहें। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड रखें। पोस्चर को परफेक्ट रखने की कोशिश करें, तब आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करेंगे। दोनों पैरों और टोस को मिलाना है। शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, पीठ को सीधा, कमर को अंदर की ओर, हिप्स को बाहर की ओर। शोल्डर बैक, चेस्ट ओपन। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2 एंड होल्ड। Breathe in, breathe out. Abdominal muscle lift, front bending and hold for 5 count. Knee straight and lock. कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। चिन अप करते हुए चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएंगे। अब आपका राइट लेग बैक, आपका राइट लेग बैक सपोर्ट लेंगे और घुटने के बल आना है। पीछे वाला पैर, पॉइंटेड टोज। 3 एंड होल्ड। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए पोस्चर को परफेक्ट बनाएं। शरीर की ताकत और फोर्स लगाएं पर्वतासन की ओर एंड होल्ड। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। एड़ी को जमीन पर दबाएं। नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। अपर बॉडी को पुश रखें। ब्रीथ स्लोली, लेकिन टमी स्क्वीज एंड होल्ड। प्लैंक एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली अपने घुटने को रखें। कंधे को फ्लोर के पास लाएं। भुजंगासन की तरफ चतुरंगा करते हुए पॉइंटेड टोज। पहला भुजंगासन एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5। टो पर आना है, उंगलियों पर। नी अप एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1, 2, 3। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पर्वतासन की ओर। हील जमीन पर टच, यानी कि एड़ी जमीन पर टच। अपर बॉडी पुश। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। एल्बो स्ट्रेट। आपका राइट लेग दोनों हाथ के बीच में लाना है। चेस्ट ओपन, चिन अप, सपोर्ट लेना है हाथ का। और फिर दूसरा पैर भी मलासन या स्क्वाट। बैक न्यूट्रल। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। जो लोग नीचे स्क्वाट में नहीं बैठ सकते, वे लोग डायरेक्ट ऊपर खड़े हो सकते हैं। दोनों टोस को एंड हील को आपस में मिलाना है आपके योगा मैट के सेंटर में। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। 1, breathe in, breathe out. 2 and hold. 3, front bending and hold. चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं। घुटने को सीधा रखें। टेल बोन अंदर की ओर। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड। ब्रीथ स्लोली। अब आपका लेफ्ट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक। पीछे वाला घुटना जमीन पर, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोज। चेस्ट ओपन, चिन अप, पोस्चर को होल्ड। स्लोली कम बैक पर्वतासन की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। अपर बॉडी पुश। एड़ी को जमीन पर रखते हुए घुटने को सीधा। प्लैंक एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। नी स्ट्रेट एंड लॉक। बटक्स को स्क्वीज, पेल्विक चिल्ड, शोल्डर टाइटली होल्ड। घुटने को जमीन पर रखना है। चतुरंगा करने के लिए अपने कंधे को फ्लोर के पास, हिप्स बाहर की ओर एंड
भुजंगासन। कम टू टोस, दोनों पैर मिले हुए, चेस्ट एंड ओपन, एल्बो बॉडी से टच एंड अप। होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। नेक्स्ट टो पे आना है, नी अप एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पर्वतासन। एड़ी को जमीन पर टच करने की कोशिश करें, घुटने को सीधा रखें, थाइस को लिफ्ट करें, स्क्वीज करें, टमी को लिफ्ट एंड स्क्वीज करें, अपर बॉडी पुश। लेफ्ट लेग आगे की ओर एंड होल्ड। राइट लेग आगे की ओर, मलासन में आने के लिए या स्क्वाट पोजीशन में आने के लिए पीठ को सीधा, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वासें इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन करें एंड शोल्डर को लिफ्ट करें, और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को ड्रॉप करें। इससे आपके लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है और आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हो और फैट बर्निंग आपका फास्ट हो जाता है। शरीर को ढीला। ये तो था 14 काउंट वाला स्लो सूर्य नमस्कार। अब हम करेंगे 12 काउंट वाला सूर्य नमस्कार। लेकिन जिनको नी का प्रॉब्लम है वे लोग मलासन में या स्क्वाट में ना बैठे, वे सीधे आ सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे मलासन में या स्क्वाट में नीचे जरूर बैठे। तो शुरू करेंगे थोड़ा सा स्पीड में करते हुए। दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाएं, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, 1 2 3। breathe out, tummy squeeze, tightly hold, right leg back, 4 5। पर्वतासन एंड होल्ड, हील जमीन पर टच, चतुरंगा। चतुरंगा यानी कि इस तरीके से एंड पॉइंटेड टोज एंड अप। पहला भुजंगासन, एक और, नी अप एंड होल्ड, पर्वतासन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फ्रंट, स्क्वाट एंड अप। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, आपकी एड़ियां और आपके टोज आपस में मिले हुए, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथ जुड़े हुए, 1 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 2 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 3 लेफ्ट लेग बैक, 4 5। पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर, अपर बॉडी पुश, टमी अंदर स्क्वीज, चतुरंगा। भुजंगासन एंड अप। एक और भुजंगासन है अप। पर्वतासन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, हील जमीन पर टच, अपर बॉडी पुश, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फ्रंट, स्क्वाट, पीठ को न्यूट्रल एंड कम बैक। गहरी श्वास। स्लो सूर्य नमस्कार आपको 50 सूर्य नमस्कार के मुकाबले की ताकत देता है। स्पीड के चक्कर में ना पड़े, पोस्चर को परफेक्ट रखें। यदि आपको ब्यूटीफुल शेप चाहिए शरीर का, इसे आराम आराम से करें, होल्ड करके करें। गहरी श्वासें। क्योंकि जब हम कोई भी व्यायाम स्पीड में करते हैं, खासकर योग, कब कौन सी मसल कहां पे ट्विस्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और 2-3 दिन तक शरीर के किसी दर्द से आप परेशान रहेंगे। इसलिए आराम आराम से, रुक रुक के करें, बेनिफिट लेते हुए करें। शरीर को ढीला।
एक सेट और करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। एक बार फिर से, लेकिन स्पीड आप अपने शरीर के सुविधानुसार कंफर्टेबल रखें। 1 2 breathe in, breathe out, 3 right leg back, 4 left leg back, 5 upper body push, plank and down, 6 भुजंगासन, एक और भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 right leg front, left leg front, squat and up. Alternate side के लिए तैयार। 1 2 3 breathe in, breathe out, 4 left leg back, 5 पर्वतासन, 6 plank and down भुजंगासन की ओर, 7 8 9 10 11 and last 12. Relax, deep breathing. गहरी श्वासें, हार्ट रेट को बढ़ता हुआ फील करें। सही तरीके से किया गया सूर्य नमस्कार, एक सेट सूर्य नमस्कार सही तरीके से फ्लो किया गया, कम से कम 25 से 30 टाइम रिपीटेशन के मुकाबले का बराबर का होता है, उतना हार्ट रेट आपका स्पीड हो गया। रिपीट करेंगे लास्ट टाइम, और हम 2 सेट करेंगे नॉन स्टॉप, थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ाएंगे, पोस्चर को परफेक्ट रखेंगे। नॉन स्टॉप लास्ट 2 सेट यानी कि 4 सूर्य नमस्कार अब हम करेंगे। जो कर सकते हैं वो पूरा करें, जो नहीं कर सकते बीच में अपनी सुविधा अनुसार रुक जाएं। दोनों पैरों को मिलाना है। 1 2 3 4 राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, 5 डाउन, 6 7 8 9 10 11 12। ऑल्टरनेट साइड के लिए शरीर तैयार। 1 2 breathe in, breathe out, 3 left leg back, 4 पर्वतासन, 5 नीचे की तरफ जाएंगे, 6 भुजंगासन, एक और भुजंगासन, 7 पर्वतासन, 8 लेफ्ट लेग, राइट लेग, स्क्वाट एंड अप। सेकेंड सेट नॉन स्टॉप। 1 2 3 right leg back, left leg back, down, bhujangasan, next bhujangasan, parvatasana, front right leg, left leg, squat and up. Last one counting के साथ, deep breathing without, 1 2 3 left leg back, 4 right leg back, 5 down, 6 भुजंगासन, 7 एक और भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग फ्रंट, 10 राइट लेग फ्रंट, 11 and last 12 and relax. गहरी श्वासें, डीप ब्रीदिंग। हार्ट रेट बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है हार्ट रेट बढ़ा हुआ होना। थकान यदि आपको फील होती है तो गहरी श्वासें लें, हाथ को कंधे पर रखें और गहरी श्वासें लें। यही वो अग्नि की शक्ति है जो आग की सारी नेगेटिविटी को, सारी बीमारियों को, शरीर के दर्द को बाहर निकालती है, मेंटल स्ट्रेस को दूर करती है। यही वो अग्नि की शक्ति है, यही अग्नि शक्ति योग है। गहरी श्वासें। योग करने के बाद एक ऐसी शक्ति और ऐसी गर्मी पैदा हो कि आप अपनी सारी समस्याओं से अपने आप को मुक्त करें। कंफर्टेबल पोजीशन पे रखें, हैंड्स को ओपन करें, पैरों के बीच डिस्टेंस को रखें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज,
अपने हाथों को ऑब्जर्व करें, हथेलियां आपस में मिली हुई, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। इनहेल करते हुए चिन अप, एक्सहेल करते हुए चिन डाउन और हथेली का मुंह नीचे की ओर। चिन अप, हेड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, डीप ब्रीद इन अप, डीप ब्रीद आउट डाउन। ये आपके लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ओपन करने के लिए आपके लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है। और ऑक्सीजन इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, अपने हाथों को रिलैक्स, शोल्डर रोटेशन, पीठ को सीधा रखें, चेस्ट को ओपन करें, अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें। यदि मॉडल जैसा शरीर चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने शरीर को बेस्ट स्थिति में रखें। हैंड रिवर्स, ऑपोजिट साइड। शरीर को ढीला रखते हुए अपनी हाथों की उंगलियों को ओपन करें। अग्नि शक्ति और पैदा करेंगे हम, ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब करेंगे श्वासों के द्वारा। हाथों की उंगलियों को ओपन करें, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, एब्डोमिनल को लिफ्ट करें, कमर अंदर की ओर, आगे की ओर और हिप्स बाहर की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। इस तरीके से हथेली की उंगलियां खुली हुई। इनहेल करते हुए पूरी ताकत लगाते हुए आपके सभी चक्रों को ओपन करना है और एक्सहेल करते हुए पूरी ताकत लगाकर शरीर को सीधा करना है। ये आपके चक्रों को भी एक्टिव करेगा। पैरों को जमीन पर प्रेस करें, पैरों की उंगलियों को दबाव बनाएं जिससे कि आपके मूलाधार तक एनर्जी फील हो। पैरों की उंगलियों को और तलवों को प्रेस, नी को स्ट्रेट एंड लॉक, थाइज मसल टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट ऊपर की ओर, बटक्स को स्क्वीज, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक। हथेली इस तरह से उंगलियां खुली हुई। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, पॉजिटिव एनर्जी इनहेल, नेगेटिव एनर्जी एक्सहेल, ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, हैप्पीनेस इनहेल, stress exhale, positive energy inhale, negative energy exhale, deep inhale, deep exhale, आंखें बंद, शरीर को सीधा, कंधे सीधे और हाथ रिलैक्स और गहरी श्वासें, लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड, बटक्स को स्क्वीज, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, आंखें बंद और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशंस को फील करना है। एनर्जी को शरीर के अंदर महसूस करना है। विजुअलाइज करें आपके सिर के ऊपर सूर्य 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर परमपिता परमेश्वर सूर्य के रूप में विद्यमान। सूर्य की गोल्डन या व्हाइट लाइट आपके पूरे शरीर पर बहकर आती हुई वर्षा, प्रकाश की वर्षा आपके शरीर के ऊपर। लिक्विड लाइट, गाढ़ी थिक लिक्विड लाइट, गोल्डन या व्हाइट लाइट, जिसने आपके शरीर को पूरा ढक दिया, ऊपर से लेकर पांव से लेकर, सिर से लेकर पांव तक। सिर पर सहस्त्राधार चक्र ओपन, 1000 पंखुड़ियों का सहस्त्राधार चक्र वो खुला हुआ है और वहां से वो शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, लाइट, प्रकाश सहस्त्राधार के शरीर के अंदर से प्रवेश करता हुआ शरीर को पूरा भरता हुआ। विजुअलाइज करें, इस एनर्जी को शरीर के अंदर बढ़ने दें। बटक्स को स्क्वीज करें, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को पीछे की ओर रखें और शरीर में ताकत को, एनर्जी को और शक्ति को फील करें। नहीं भी फील होती तो नकली शक्ति को पैदा करें, फोर्स लगाएं।
गहरी श्वासें लें और इस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को अपने शरीर के अंदर भरता हुआ महसूस करें और पूरा शरीर अंदर से भर चुका है इस शक्ति से, प्रकाश से, ऊर्जा से, और बाहर से पूरा शरीर इस चमत्कारी प्रकाश से ढक चुका है। बिल्कुल परमपिता परमेश्वर की तरह हमारा शरीर भी बन चुका प्रकाशित, ऊर्जावान, शक्तिशाली। पीठ को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा करें, आंखों को बंद रखें, चिन को हल्का सा अप रखें, अपने चिन को ऊपर की ओर रखते हुए बटक्स को स्क्वीज और इस एनर्जी और शक्ति को मूलाधार में फील करें, नाभि में फील करें, ऊर्जा को चेस्ट में फील करें, गले में, आंखों के बीच और सिर में, पूरे शरीर में महसूस करें। करंट को बहने दें, तरंगों को तरंगित होने दें शरीर के अंदर। तेजस्वी प्रकाशमयी ऊर्जा, शरीर अंदर से भरा हुआ इस ऊर्जा से और बाहर से ढका हुआ तेजस्वी चमकीला चेहरा, चमकीला और तेजस्वी प्रकाशित शरीर, ऊर्जा हमारे शरीर से प्रकाश कई फुट दूर तक बहती हुई हमारा ऑरा चमकीला हो गया, प्रकाशित हो गया। जो भी नेगेटिव हमारे आसपास होगा वो सारा इस प्रकाश से प्रकाशित होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा और सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी नेगेटिव विचारों वाला या मन के विचारों को नेगेटिव करने वाले लोग आसपास भी आएंगे, वे सब पॉजिटिव हो जाएंगे आपकी इस ऊर्जा से। और इतनी तेजस्वी और प्रकाशित परमपिता परमेश्वर इसी तरीके से सूर्य के रूप में आपके सिर के ऊपर हमेशा विद्यमान रहेंगे। अब अपने सहस्त्राधार चक्र को बंद कर दें, बंद होता हुआ देखें और शरीर को प्रकाशित, ऊर्जावान, शक्तिशाली महसूस करें। 3-4 बार गहरी श्वास लें और अपने शरीर के होने का एहसास करें। अपने पैरों को, कमर को, कंधे को, अपने हाथों को फील करें, चेहरे को फील करें। आंखें बंद ही रखें और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर लें। आंखें खोलकर हथेली को देखें जिससे आपकी आंखों से सारी ऊर्जा हथेली में समा जाए और फिर इस हथेली को फिर से अपने चेहरे पर, कंधे पर, शरीर पर लगाते हुए, मुस्कुराते हुए और आराम से बैठ जाएं, लेकिन स्क्वाट पोजीशन में। रिलैक्स और अपने पैरों को ढीला, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। जब आप ये सूक्ष्म व्यायाम करें उस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को ऊपर की तरफ लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें और पीठ को सीधा रखें। आपके हिप बोन पर बैठना है, आपको सपोर्ट लेना है स्पाइन का, स्पाइन को सीधा, एल्बो का सपोर्ट, पॉइंटेड टोज एंड बैक, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, पॉइंटेड टोज एंड बैक, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ये आपकी मानसिक शांति भी देता है, आपको मन को भी शांत करता है। पैरों की उंगलियां यदि आपकी लचीली होती हैं तो आपके वेरिकोस पेन और पैरों का दर्द, घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। आपकी कमर, आपकी पीठ के दर्द में भी राहत मिलेगी, घुटनों के दर्द में, पैरों के दर्द में बहुत फायदेमंद है ये सूक्ष्म व्यायाम। डॉर्सिफ्लेक्शन, पैरों की उंगलियों को इस पोजीशन में रखें, पैरों की उंगलियां चेहरे की ओर मुड़ी हुई, एड़ी बाहर की ओर, नी को स्ट्रेट एंड प्रेस। जिनके नी में गैप है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। वेरिकोस वेन वालों के लिए, नी में गैप वालों के लिए, इसके अलावा जिनको आर्थराइटिस और सूजन रहती है उनके लिए भी फायदेमंद। अब हिप बोन पर आना है, पीठ को सीधा करना है, चेस्ट को ओपन करना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर। यदि आपको फिगर चाहिए, शेप बनाना है बॉडी का, ऊपर की ओर खींचिए अपने स्पाइन को, हाथ कान के पीछे की तरफ, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए टोस को पकड़ना है, कमर के निचले हिस्से से झुके, चिन को कुछ सेकेंड अप रखें। यदि डबल चिन कम करना है और जॉ लाइन का शेप देना है, नी को स्ट्रेट एंड लॉक एंड प्रेस, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट
फिर हेड डाउन, कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुके, कंधे के बजाय कमर के निचले हिस्से को प्रेशर डालें झुकने के लिए। ब्रीथ स्लोली, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन लिफ्ट, स्क्वीज, फोकस, कम बैक। पीठ को सीधा ऊपर की ओर पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग, भस्त्रिका ब्रीदिंग ज्यादा बेहतर रहेगा, ये प्राणायाम का भी काम करेगा, पेट की चर्बी को भी कम करेगा और शेप भी देगा। शुरू करेंगे, 1 2, भस्त्रिका ब्रीद करते रहें लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें। कितना भी सालों तक आप सिंपल व्यायाम करते रहेंगे, कोई पेट कम नहीं होगा, लेकिन भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ में टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखने पर आप देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस से रोज धीरे धीरे आपका पेट कम होता जाएगा और शेप आता जाएगा, आपकी पतली कमर और चपटा पेट। इनहेल के दौरान पेट को ढीला ना छोड़े, होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच, कमर के निचले हिस्से से झुके, एक्सेल करके नीचे की ओर, ब्रीथ हल्का हल्का लेकिन टमी स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। कम बैक, चक्की, पीठ को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन रखें, नी को स्ट्रेट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज, हिप बोन पर बैठे। 1 सर्कल, 2 भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ आपका प्राणायाम भी होता है और वर्कआउट भी होता है, और भस्त्रिका ब्रीदिंग और व्यायाम दोनों मिलके आपकी टमी की मसल को टाइट करते हैं। स्पीड कंफर्टेबल रखें, बहुत ज्यादा स्पीड रखने पर आप अपनी टमी की मसल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सयाली जी, स्पीड को कंफर्टेबल रखें। सयाली जी, ज्यादा स्पीड कर देने से आपको बेनिफिट कम होगा। रिवर्स, ऑपोजिट साइड, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। स्पीड को मीडियम रखें, ना ज्यादा बहुत स्लो और ना ज्यादा फास्ट, क्योंकि फास्ट ब्रीदिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन बॉडी का शेप यदि आपको चाहिए और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक्सेल, टमी स्क्वीज एंड सर्कल हर डायरेक्शन में, होल्ड एंड स्ट्रेच, हेड डाउन, कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। या तो पैर आगे की तरफ और या पीछे की तरफ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में रखें, इस तरीके से। तो उसको चेहरे की तरफ, जिनसे बन पड़ता है वही पीछे रखें, जो नहीं कर सकते वो आगे की तरफ रखें, जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता वे आगे की तरफ रखें। पीठ को सीधा, होल्ड फॉर 5 काउंट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। 1 2 3 4 5, कम बैक, सेंटर में ऊपर की तरफ, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, सेंटर एंड डाउन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, डॉर्सिफ्लेक्शन पोजीशन मेंटेन। 1 2 3 4 5, कम बैक, पीठ को सीधा, अब आपके फोल्ड घुटने की तरफ, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5, come back straight and shoulder relax। ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार। अपनी पीठ को सपोर्ट दें, हिप बोन पर बैठे, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, टोस को अपनी ओर खींचे एंड हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, नी स्ट्रेट एंड लॉक, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5, come back,
सेंटर में ऊपर की ओर डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए टमी को स्क्वीज करते हुए चिन अप करते हुए एंड हेड डाउन 1 2 3 4 एंड 5 कम बैक घुटने की तरफ झुकना है डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होल्ड फॉर 5 काउंट 1 2 3 4 and 5 come back straight and shoulder relax दोनों पैर आगे की ओर फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच सूक्ष्म व्यायाम फिर से एक बार स्क्वीज अपनी उंगलियों को स्क्वीज करें पॉइंटेड टोज रखें ये फ्यूचर में आपको वेरिकोस वेन से बचाएगी आपको आर्थराइटिस से बचाएगी आपके घुटने के जॉइंट को हमेशा से हेल्दी रखेगा आपका जॉइंट नी का जॉइंट हेल्दी रहेगा क्योंकि घुटने के अंदर ब्लड की वेन्स बहुत कम पहुंचती है और यदि आप व्यायाम करते रहते हैं उन तक आपके घुटने से हड्डियों से जुड़े हुए टेंडन्स जो कि मसल और हड्डियों के बीच जहां पे जॉइंट होता है टेंडन से जॉइंट होता है वहां से बहुत बारीक बारीक वेन्स हड्डियों के अंदर जाती हैं और न्यूट्रिशन देती हैं यदि कहीं पे सूजन हो जाती है किसी कारण की वजह से न्यूट्रिशन सही मात्रा में घुटनों के अंदर तक नहीं पहुंचता जिसकी वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होने लगता है जो घुटनों के बीच की गद्दी होती है वो घिसने लगती है और घुटनों की परेशानी शुरू होती है वो परेशानी फ्यूचर में आपको ना हो इसलिए इस तरीके का सूक्ष्म व्यायाम जरूर करते रहें हर रोज व्यायाम करें और जीवन भर व्यायाम करें उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई चमत्कारी गोली और दवाई नहीं है कि आप व्यायाम ना करें और आप बहुत हेल्दी बने रहें ऐसा नहीं हो सकता फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज बटरफ्लाई अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रांग रखने के लिए बीमारियों से मुक्त रखने के लिए हर रोज व्यायाम जीवन भर ये सोच के रखिए कि जिस दिन मेरी आखिरी सांस लेंगे उस दिन भी मैं व्यायाम जरूर करूंगा या उस दिन भी मैं व्यायाम जरूर करूंगी मैंने तो तय किया हुआ है जिस दिन मैं आखिरी सांस लूंगी जिस दिन उस दिन भी मैं सुबह जरूर व्यायाम करूंगी हो सकता है मैं 120 साल और 120 साल तो मैं पक्का जीऊंगी मेरे साथ इतने सालों तक हेल्दी रूप में जीने के लिए कौन कौन तैयार है पॉसिबल है क्योंकि शरीर हेल्दी है तो मन खुश है और फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अप एंड डाउन पीठ को सीधा डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे आगे की ओर श्वासें हल्की हल्की कुछ सेकेंड पोस्चर को होल्ड फॉर 10 काउंट 1 2 3 टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखें पेट को ढीला न छोड़े श्वास हल्का हल्का 5 6 7 8 9 10 breathe out tummy squeeze and come back अग्नि शक्ति को इसी पोस्चर में फील करें इसमें आप अच्छा फील करेंगे ऑब्जर्व करें किस तरीके से हम शरीर के अंदर योग के द्वारा अग्नि शक्ति को पैदा करते हैं और वेट लॉस करते हैं एड़ी को अपने टोस को पकड़ें और एड़ी को अंदर की ओर दबाएं शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक करें अपने एल्बो को थाइस पर रखने के लिए तैयार रखें और डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सुन ले एक बार करना क्या है इनहेल एक्सेल एब्डोमेन स्क्वीज पहले समझ ले अपने हाथों को जोरों से ताकत लगाते हुए एड़ियों को दबाना है जब आप ताकत लगाएं तो कंफर्टेबल प्रेशर तो यहां लगना चाहिए लेकिन ताकत एंड फोर्स आपके कंधे आपके बाहें और एल्बो पे आना चाहिए प्रेशर हल्का सा यहां रहे लेकिन जब आप मसल को दबाने के लिए टाइट करेंगे इन मसल्स को स्क्वीज एंड होल्ड रखें और शक्ति को पैदा करें जो भी फोर्स आप शरीर का लगाते हैं वो एक्चुअली कोर से आपकी एनर्जी रिलीज होती है और ताकत देती है शरीर को कमर के निचले हिस्से को बैंड करने की कोशिश करें आगे की ओर झुके जो जो इंस्ट्रक्शन देती जाओ उसे फॉलो करें और शरीर के अंदर हीट को पैदा होने दें और उसको फील करेंगे तो शुरू करते हैं एक बार पोस्चर को परफेक्शन के साथ में शोल्डर लिफ्ट रोल बैक एड़ी को अंदर की ओर
बैक स्ट्रेट, डीप इनहेल एक्सहेल, आगे की ओर झुकना है, जितना जा सकते हैं कंफर्टेबल। अपने कोहनियों को थाइस पर रखें या जमीन पर रखें और अपने दोनों हाथों से अपने टोस को प्रेशर दें, लेकिन ताकत, पेट को अंदर खींचने के लिए ताकत लगाएं। दोनों कंधों पर ताकत लगाते हुए अपनी हथेलियों से अपने टोस को प्रेस करें, पेट को अंदर की ओर खींचें। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा। नीचे आने की कोशिश करें, पेट को अंदर की ओर खींचकर कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, और हर एक्सेल के साथ और नीचे, शरीर में ताकत और फोर्स लगाते हुए, थाइस को ओपन रखते हुए फील करें इस एनर्जी को और अग्नि शक्ति को, ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर। Chin up and slowly come back. गहरी श्वास। जब से देर तक पोस्चर को होल्ड करते हैं, मन शांत होता है और गहरे ध्यान की अवस्था में उतरता है। योग इटसेल्फ में बहुत गहरा ध्यान है, क्योंकि इस दौरान आपको कोई भी विचार नहीं आता, पूर्णतया विचार शून्य होते हो। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोस बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स। पीठ के बल लेटेंगे। अब एब क्रंचेस के लिए सबसे पहले अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन, हाथ गर्दन के नीचे, सपोर्ट देंगे हम गर्दन को अप एंड डाउन करने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। दोनों पैरों को जमीन पर दबाएं, हील को जमीन पर प्रेस करें। जैसे ही आप हील यानी एड़ियों को प्रेस करेंगे, आप की बटक्स और इनर थाइज और थाइज एंगेज होती है, उसको स्क्वीज करें। टमी स्क्वीज, लोअर बैक को जमीन पर प्रेस करें, पेट को अंदर की ओर खींचे। एक्सेल एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन। अपर बॉडी अप एंड डाउन करने के लिए ताकत पेट पर लगाएं, पेट को अंदर की ओर खींचिए और कमर के निचले हिस्से से लेकर शोल्डर तक अप एंड डाउन करें। कमर के इस हिस्से को मैट के ऊपर प्रेस करें, अपनी एड़ी को जमीन पर दबाएं, हिप्स को थोड़ा सा लिफ्ट करें, रूट को स्क्वीज करें, थाइज मसल को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। आपके दोनों घुटने और थाइज आपस में जुड़े हुए। एंड अप एंड डाउन, हाफ डाउन एंड अप। अपनी टमी को अंदर की ओर स्क्वीज, अपर एब्डोमेन पे फोकस, अपर मिडल एंड लोअर पे फोकस। सबसे ज्यादा अपर एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, जो आपके चेस्ट के निचला वाला पेट होता है, चेस्ट के बिल्कुल नीचे पेट का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है ये। अपनी एड़ियों को जमीन पर दबा के रखें, थाइज एंड बटक्स को स्क्वीज करें, टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करें, लोअर बैक को फ्लोर पर मैट पर प्रेस करें एंड रिलैक्स। गहरी श्वास। दोनों पैरों को सीधा, सिंगल लेग पवन मुक्तासन। अपने घुटने को और थाइस को पेट पर दबाएं एंड बोथ लेग पॉइंटेड टोस, पैरों को ढीला ना छोड़ें। पॉइंटेड टोस, दोनों पैरों के पंजे आपके खींचे हुए रशियन बैले डांसर्स की तरह। पॉइंटेड टोस, पेट पर दबाएं, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, एब्डोमेन को स्क्वीज, साइड चेंज। बोथ लेग, आपके दोनों पैरों की उंगलियां टोस बाहर की ओर लंबाई में खींची हुई। सीधा वाला पैर नी स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज। श्वास हल्का हल्का लेकिन टमी को अंदर की ओर स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रखें। फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे। अपने घुटने को पेट पर दबाएं, थाइस को पेट पर दबाएं, रिलैक्स। सेम करना है, लेकिन देखें कैसे करना है। ये पहला, अपर बॉडी स्थिर रहेगा, आपको केवल लेग को मूव करना है। यहाँ इनहेल एक्सहेल एंड चेंज। टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड, कमर के निचले हिस्से को मैट पर प्रेस करें,
आपके दोनों पैर पॉइंटेड टोज रहे। जो पैर सीधा है उसके घुटने को सीधा करें, अपर बॉडी को ज्यादा अप एंड डाउन ना करें। नोज टू नी टच करने की कोशिश। सपोर्ट लें, आपके पैर के द्वारा अपर बॉडी को लिफ्ट करें। और अपने थाइस को पेट पर दबाएं। पेट को अंदर की ओर मसल को स्क्वीज करें, कॉन्ट्रैक्शन करें। पेट के अंदर गर्मी को फील करें, हीट को, जलन को फील करें अपने नाभि के आसपास। फोकस करें कौन सा मसल आपने इसमें एंगेज किया एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग। जिनको सर्वाइकल का और गर्दन का प्रॉब्लम है या कंधे का प्रॉब्लम है, वे लोग अब इसके अगला वाला ना करें, लेकिन बाकी लोग रिपीट कर सकते हैं कम से कम 10 काउंट के लिए। जिनको बैक का प्रॉब्लम है, नेक का प्रॉब्लम है, वे लोग केवल लेटे लेटे ही सिर को ना उठाएं, इस तरीके से करें। बाकी लोग कर सकते हैं। शुरू करेंगे कम से कम टोटल 10 काउंट भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। फोकस करें कौन सा मसल आपने इसमें एंगेज किया। बर्निंग सेंसेशन आपको पेट के कौन से हिस्से में फील हो रहा है। गहरी श्वासें। ये तो था सिंगल लेग। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन दोनों लेग के साथ में, और उसके साथ में नौकासन। दो हम करेंगे, दो पोस्चर एक साथ। नोज टू नी टच, ये हुआ पवन मुक्तासन। नौकासन। हाथों से सर्कल बनाते हुए नौकासन, पवन मुक्तासन। इसे आप 5 टाइम ही करें। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वे लोग गर्दन को जमीन पर ही रखें और लेग एंड हैंड मूवमेंट करें केवल। एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। जिनको नेक का प्रॉब्लम है वे लोग अपने नेक को 1 या 2 काउंट के लिए ही लिफ्ट करें, लेकिन करें जरूर। उसके बाद छोड़ दें, शोल्डर को रिलैक्स करें, अपने सिर को फ्लोर पर ही रखें, लेकिन 2 काउंट तक तो जरूर करें। उसके बाद सिर को छोड़ दें। बाकी लोग जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वे लोग फुल काउंटिंग तक होल्ड रखें। पवन मुक्तासन एक बार देख लीजिए कैसा करना है। नोज टू नी टच, होल्ड फॉर 3 काउंट के बाद अपने पैर के अंगूठे इस तरीके से उंगलियों से पकड़ेंगे। एनी स्ट्रेट एंड लॉक। टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। हाथ गर्दन के नीचे। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। फिर उसके बाद 65 डिग्री एंगल। होल्ड फॉर 3 काउंट एंड लेग डाउन। होल्ड फॉर 3 काउंट एंड रिलैक्स। ये कंप्लीट एक साइकिल होगा जो आपके लोअर, मिडल, अपर तीनों एब्डोमेन पे काम करेगा। शुरू करेंगे एक बार फिर से। और खासकर लेडीज के इंटरनल ऑर्गन्स को ये बहुत स्ट्रेंथ देगा। डीप इनहेल एक्सहेल। नोज टू 2 3। पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को उंगलियों से पकड़ें एंड नी स्ट्रेट एंड लॉक। अपर बॉडी लिफ्ट। होल्ड फॉर 3 काउंट। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। हाथ गर्दन के नीचे। नी स्ट्रेट एंड लॉक। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। 65 डिग्री होल्ड। Pointed toes. 1 2 3। 45 डिग्री होल्ड। 1 2 3 and relax. Keep breathing. रिपीट करेंगे एक बार फिर से। ये आपकी यूट्रस और ओवरी की हेल्थ के लिए, और उसके साथ ही पेट के लटकते हुआ पेट, नीचे जो थुलथुला चर्बी होती है उसको कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनको सर्वाइकल है वे लोग बिना सिर उठाए करें। डीप इनहेल एक्सहेल। नोज टू नी टच, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4
5, पैर हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़े, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करें, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1, अपने पेट की ओर देखें, 2, 3, 4, 5, हाथ गर्दन की ओर, अपने पेल्विक एरिया या नाभि की ओर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 65 डिग्री एंगल पे होल्ड, pointed toes, knee straight, 1, 2, 3, 4, 5, pointed toes, 45 degree angle, 1, 2, 3, 4, and 5. Relax, deep breathing, गहरी श्वासें, दोनों हाथ कमर के नीचे या साइड में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों पैर सीधे, डीप इनहेल एक्सेल यहां करना है, डीप इनहेल एक्सेल एंड सर्कल, अपने पैर को मैट तक लेके आए और सर्कल बनाएं, जितना बड़ा सर्कल आप बनाओगे आपके पेट की चर्बी उतनी ही कम होगी, आपका टमी फ्लैट होगा और इंटरनल ऑर्गन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। अपने पैर को सीधा करके नीचे तक लाएं, यहां इनहेल एक्सेल एंड सर्कल 6 टाइम, 6 काउंट, टमी को स्क्वीज एंड बटक्स को स्क्वीज रखें। जब आप पैर को नीचे लाते हैं सीधा, दोनों टोज घुटने आपस में मिले हुए, घुटने और टोज अपने घुटनों को मिला के रखें, घुटनों के बीच में गैप ना आए, अपने दोनों घुटने को मिला के रखें एंड रिवर्स, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल। यदि आप बिना रुकते बोथ साइड कर लेते हो तो आपकी पेट की मसल बहुत स्ट्रांग हो जाती है, पेट का निचले वाले हिस्से की मसल स्ट्रांग हो जाती है और बहुत सारी व्याधियां, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पीरियड से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, ब्लैडर यानी यूरिन से संबंधित, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, पेट के निचले हिस्से को लटका हुआ पेट, चर्बी, उसे टाइट करने के लिए और उसके साथ ही पेल्विक एरिया से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए लोअर एब्डोमेन के जितने भी एब्रेंचेस हैं वे सभी फायदेमंद हैं। अब हम करेंगे ऊपर हवा में सर्कल, ये हमारे पेट को कम करने के साथ साथ हमें शेप भी देता है, कमर को भी कम करता है साइड से भी। डीप इनहेल एक्सेल एंड सर्कल, हेलीकॉप्टर सर्कल, टमी को स्क्वीज, यहाँ पे इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज एंड सर्कल, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें, 5 टाइम ईच साइड, और फिर बिना रुके दूसरी तरफ, क्योंकि पेट में जो गर्मी, जो हीट और जलन आपके बनती है, महसूस होती है, वही आपके पेट की चर्बी को कम करती है। इस गर्मी से, इस हीट से घबराए नहीं, जब ये गर्मी या हीट आपको महसूस होने लगे उसके बाद कुछ सेकेंड तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि यही गर्मी, यही हीट, यही अग्नि आपकी चर्बी को कम करने में मदद करती है। एंड रिलैक्स, जो शरीर में आपने इस समय अग्नि पैदा करी, इस अग्नि से नेगेटिविटी, समस्याएं वो बर्न हो रही हैं, फैट बर्निंग हो रही है और शक्ति डबल हो रही है। उस हिस्से की शक्ति यानी कि उस हिस्से की मसल आपकी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन ये केवल व्यायाम से नहीं होती, इसके साथ आपको आहार का ध्यान भी रखना है, अपने भोजन का, अपने खाने का, अपने न्यूट्रिशन का। लेग को फोल्ड एंड स्ट्रेट, यहाँ इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड लेग स्ट्रेट, 1, इनहेल एक्सेल, टमी स्क्वीज, 2, 3, कितना भी
एप्रेंटिस कर लो लेकिन पेट कम नहीं होता, ये हर लेडी की शिकायत होती है क्योंकि सही तरीके से नहीं करते। कहाँ श्वास लेना है, छोड़ना है, कहाँ मसल को टाइट रखना है, ये नहीं पता। इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज लेग स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज लेग स्ट्रेट, स्ट्रेट रखते हुए बटक्स को स्क्वीज, थाइस मसल टाइटली होल्ड, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, लेग फोल्ड। यहाँ डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर बैक को प्रेस, लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड टोज, बटक स्क्वीज एंड रिलैक्स। इतनी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं तब इफेक्ट मिलता है, तभी आपको एप्रेंटिस का फायदा होगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कम से कम 100-200 एप्रेंटिस करते हैं लेकिन पेट पर कोई फायदा नहीं होता, पेट की चर्बी लटकी रहती है। उसकी सही तरीका है टेक्निक, सही टेक्निक, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। ये सब एक साथ करने के साथ साथ आपने आज मसल पे वर्क किया, इसलिए आज दिन भर आप खाने में प्रोटीन की मात्रा को जरूर शामिल करें, वरना ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेग को फोल्ड एंड स्ट्रेट, रिपीट, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। इस दौरान हम अपने पेट की मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं। पेट की मसल हमारी टियर हो रही है, यानी खिंच रही है और फट रही है। इसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी प्रक्रिया एक्सरसाइज करने के बाद भी चलती रहती है। मसल हमारी रिपेयर, टियर हम इस समय कर रहे हैं, रिपेयर भोजन के द्वारा होगी, और जिसकी वजह से जब ये प्रक्रिया होती है, रिपेयरिंग की प्रक्रिया होती है मसल की, उस दौरान वो चर्बी को बर्न करता है और मसल को स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए लेट्स फोल्ड एंड स्ट्रेट। वर्कआउट तो हमने किया लेकिन मसल हमारी प्रोटीन खाने के बाद ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। मसल का फूड है प्रोटीन, शरीर का 40% हिस्सा मसल से बना हुआ है। यदि आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते हैं, मसल ढीली हो जाएंगी, लटक जाएगी और उसके ऊपर की चर्बी उस हिस्से में आपके ज्यादा इकट्ठी होगी। नौकासन, कीगल एक्सरसाइज। नौकासन वैसे तो सारे अप्रेंटिस लेडीज के लिए कीगल एक्सरसाइज का काम करते हैं, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, लेकिन ये पेल्विक मसल को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड, वेजाइनल मसल को स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, नी स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज एंड कम बैक। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करें। शुरू करेंगे एक बार फिर से, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक्स को स्क्वीज, थाइस मसल टाइटली होल्ड, डीप इनहेल एक्सहेल, अप एंड होल्ड, होल्ड फॉर 5 काउंट। लेकिन टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें, थाइस को टाइटली होल्ड रखें, ग्लूट को स्क्वीज करें, आपके वेजाइनल मसल को अंदर की ओर स्क्वीज करें, घुटने को सीधा रखें, पॉइंटेड टोज रखें, अपर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए पेट से ताकत लगाएं, जोर लगाएं, फोर्स लगाएं एंड रिलैक्स। गहरी श्वासें। दोनों हाथ थाइस पर। एक और कीगल एक्सरसाइज महिलाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी। जिन महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ लगता है कि उनका सेक्सुअल डिजायर कम हो गया है, ये सब सोची समझी दिमाग की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप रेगुलर योगा करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, 80, 90, 100 की उम्र तक आप दिखने में भी यंग बने रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप यंग रहेंगे। अप एंड होल्ड, टमी को स्क्वीज। जिनका ब्लैडर लीक होता है वे टमी को और पेल्विक मसल को स्क्वीज करें, नी को स्ट्रेट रखें, पॉइंटेड टोज रखें, दोनों हाथ को आगे की ओर खींच कर रखें एंड कम बैक। गहरी श्वासें, पॉइंटेड टोज। एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट, डीप इनहेल एक्सहेल,
Come back, come up, hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax, deep breathing, गहरी श्वासें. पेट के बनाएंगे. अब हम इसका रिवर्स करेंगे. भुजंगासन करेंगे कम से कम 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 अप एंड डाउन. आज हमारा प्राणायाम और वर्कआउट काफी सारा एक साथ हुआ. विद इन फ्यू मिनट हम लोग शवासन में आ जाने वाले हैं, लेकिन पेट के बल करना जरूरी है. इसका रिवर्स, पीठ के बल का. पॉइंटेड टोस, अपनी एड़ियां और टोस आपस में जुड़े हुए. पेल्विक बोन को फ्लोर के ऊपर प्रेस करें. बटक से अंदर के स्क्वीज करें. आपकी हथेली आपके चेस्ट के बगल में. इनहेल अप, एक्सेल आउट. नाक से ही इनहेल और नाक से ही एक्सेल. भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे. मिनिमम 10, मैक्सिमम 15. ये आपके लटके हुए पेट को, आपके हिप्स की ढीली चर्बी को भी टाइट करेगा. कमर को शेप देगा. आपके स्पाइन को, कंधे को मजबूत करेगा. इनहेल, कंधों की, गर्दन की हर तरह की परेशानी से ये आपको दूर रखेगा. इसके साथ ही स्लीवलेस ब्लाउज यदि आपको पहनना है तो आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करेगा और आपकी हाथों की टोनिंग और टाइटनिंग के लिए रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग और मसल को ठंडा होने नहीं देंगे. लेग अप एंड डाउन. रिपीट एटलीस्ट 10 काउंट अप एंड डाउन. शुरू करेंगे. अप एंड डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. बटक्स को स्क्वीज रखें. पेट को अंदर की ओर खींच कर रखें. हथेली पर ताकत लगाएं अप एंड डाउन करने के लिए. बाहों के साइड के हिस्से को, मसल को स्ट्रॉन्ग फील करें. अपने कंधे से ताकत लगाएं, अपने एल्बो से ताकत लगाएं, अपनी हथेलियों से ताकत लगाएं. रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग. ये आपके पूरे शरीर के साथ साथ आपके लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है. नौकासन, लेकिन इसके साथ स्विमिंग. नौकासन और स्विमिंग दोनों, बहुत सारी चीजें हम इसमें मिला देंगे. हम इसमें कीगल एक्सरसाइज वो भी है, ये एब क्रेंचेस भी है, ये आपके बैक के लिए भी है, ये आपके पेट के लिए भी है, आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए भी है. शुरू करेंगे. हाथों को आगे की ओर खींचे, पैरों को नीचे की ओर. नौकासन, हैंड्स को ओपन, स्विमिंग, लेकिन हाथ को नमस्कार की मुद्रा में आगे सीधा. हैंड्स ओपन, सिंपल लेकिन ब्रीदिंग भस्त्रिका. अपने घुटने को सीधा खींच कर रखें. पॉइंटेड नोज रखें. भस्त्रिका ब्रीदिंग करें. हाथों का मूवमेंट करें. बटक्स को स्क्वीज करें. टमी को स्क्वीज करें. ये आपकी एनर्जी को बहुत जबरदस्त रूप में बढ़ाएगा. अपने पेल्विक मसल को स्क्वीज करें. अपने वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें. बटक्स को अंदर के स्क्वीज करें. रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लेग अप एंड डाउन. एक लास्ट टाइम और. बहुत इफेक्टिव और बहुत आसान वर्कआउट है ये. ब्रीदिंग के साथ करेंगे. परफेक्ट पोस्चर के साथ करने से बेनिफिट 10 टाइम्स. होल्ड 1, 2, 3 एंड स्टार्ट. बैक स्ट्रोक स्विंग. पेट को अंदर की ओर खींचे. जब आप एक्सहेल करते हैं बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें. भस्त्रिका ब्रीदिंग लगातार रखें. शरीर को स्थिर रखें और हाथों को बैक स्ट्रोक स्विमिंग के मूवमेंट में घुमाएं.
अपनी वेजाइनल और पेल्विक मसल को स्क्वीज रखें, हिप्स को अंदर की ओर स्क्वीज करें एंड रिलैक्स, नी अप एंड डाउन। अपने पैरों की उंगलियों पर आए, पॉइंटेड टोस नहीं, इस तरीके से रखें और नी को स्ट्रेट करें, घुटने को सीधा करें, नी स्ट्रेट, नी को लिफ्ट एंड रिलैक्स, नी स्ट्रेट एंड लॉक, बटक स्क्वीज एंड रिलैक्स। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए पॉइंटेड टोस एंड अप, होल्ड फॉर 5 काउंट। कमर और नाभि को ढीला छोड़ दे, लटकता हुआ रहने दें। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, आंखों से ऊपर की ओर देखें और गले में स्ट्रेच को फील करें। रिलैक्स। अपने हाथों को चेहरे के बगल में रखें, चेहरे के दोनों तरफ आपकी हथेलियां, हाथों की उंगलियां खुली हुई एंड अप, एल्बो अंदर की ओर, आपकी कोहनियां अंदर की ओर हो जाएंगी। चिन अप, आपका पेल्विक बोन फ्लोर के ऊपर टच, आपका नाभि का निचला हिस्सा, निचला पेट फ्लोर पर टच। चेस्ट ओपन, रिलैक्स, लेग अप एंड डाउन। पीठ के बल आ जाएंगे और शवासन की तैयारी, लेकिन उसके पहले आपकी हिप ओपनिंग के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। सिंपल लेटे लेटे पहले तो ताड़ासन, जो आपके शरीर को शेप देगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगा, मसल को रिलैक्स करेगा। पॉइंटेड टोज, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, पेट को अंदर की ओर खींचे, आपके कमर के नीचे, पीठ के नीचे, नीचे हाथ चला जाता है, ऐसा गैप आएगा। इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज, अपर बॉडी को ऊपर की ओर, लोअर बॉडी को नीचे की ओर, पेट और पीठ को आपस में चिपकाने की कोशिश। रिलैक्स। पवन मुक्तासन, पेट पर दबाना है, सिर को उठाना नहीं है, पेट पर दबाएंगे और पीठ पर प्रेशर को फील करेंगे। जो भी दबाव है, प्रेशर है, वो आपके स्पाइन पर, आपके बैक पर फील होगा या आपकी कमर के दर्द को, जिनको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अपने हाथ को नीचे की ओर घुटने के पीछे रखें और पेट पर दबाएं। ये भी पेट और पीठ के लिए, इस वजन को, प्रेशर को बैक पर फील करें, स्पाइन पर फील करें। दोनों पैर जमीन पर, वन लेग फोल्ड, दूसरा पैर उस पर रखना है, दोनों हाथों से आपके थाइस को पकड़ना है, अंदर से एक हाथ बाहर से और एक हाथ अंदर से। हेड टू नी टच, ऑपोजिट लेग में आप स्ट्रेच को फील करेंगे, आपके ऑपोजिट थाइस पर स्ट्रेच को फील करेंगे। रिलैक्स। ऑल्टरनेट साइड, एक हाथ अंदर से आएगा, दूसरा हाथ बाहर से आएगा। डीप इनहेल एक्सहेल, हेड टू नीचर टच, दूसरा साइड में आपको, दूसरे साइड में, दूसरे लेग के पीछे की तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और शवासन में लेट जाएं, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुली हुई, सिर एक तरफ ढला हुआ या सीधा, आपकी हथेलियां शरीर से कुछ इंच दूर। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। और गहरी श्वासें, बेली ब्रीदिंग जरूर करें, चेक करें कि आपकी श्वास करेक्ट है। इसके लिए जब आप इनहेल करते हैं तो श्वास, पेट फूलता है और एक्सहेल करने पर पेट अंदर जाता है। इनहेल करने पर पेट फूलेगा, एक्सहेल करने पर पेट अंदर जाता है। इसे नेचुरल तरीके से करें, रिलैक्स होकर करें और अपनी श्वासों को और पेट के रिदम को चेक करें।
जब आप इनहेल करते हैं तो नाभि और पेट उठता हुआ महसूस होता है। इसे रिलैक्स ब्रीदिंग करते हुए करें। और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इनहेल और एक्सहेल के साथ साथ अपने शरीर को भी ढीला छोड़ते जाएं। पूरे शरीर को छोड़ दें ढीला। अब रिलैक्स ब्रीदिंग, नेचुरल एंड रिलैक्स ब्रीदिंग, और मन की आंखों को पैरों की उंगलियों और तलवों पर ले जाएं और अपने तलवों को रिलैक्स करें। इंस्ट्रक्शन को सुने, क्योंकि इसमें ही आपका अल्फा ब्रेन वेव भी एक्टिव होगा, शवासन भी होगा और इसके साथ ही मेडिटेशन भी होगा। इंस्ट्रक्शन को सुने और फॉलो करते रहें। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, अपने काफ मसल को, घुटने को रिलैक्स करें, थाइस को रिलैक्स करें, हिप्स, आपके वेजाइनल एरिया, पेल्विक एरिया, नाभि तक का पेट ढीला छोड़ दें। नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर ढीला छोड़ें। पूरा पीठ का हिस्सा, बैक का हिस्सा, हिप्स, उसके ऊपर कमर, उसके ऊपर स्पाइन और स्पाइन के दोनों तरफ और कंधे तक, आपके शोल्डर तक के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें, अपने कंधे को, एल्बोस को, दोनों हाथों के रिस्ट को, दोनों हाथों की सभी उंगलियों को और अंगूठे को ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स कर दें। चेहरे को रिलैक्स करें, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे को तेजस्वी और चमकीला बनाने के लिए चेहरे की मसल को रिलैक्स करना सीखिए। चिन, होंठ, दांत और जीभ को ढीला छोड़ें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखों की पलकों को, आईब्रोज को और माथे को ढीला छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें, क्योंकि रिंकल्स तनाव की वजह से आंखों के पास और माथे पर रिंकल्स पड़ते हैं और कान के आसपास की नर्व स्टिफ हो जाती हैं। इसीलिए अपने कान के आसपास की मसल को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। 23 मेरिडियंस होते हैं हमारे सिर में, 23 बिंदु होते हैं। उनको रिलैक्स करने के लिए अपने सिर के बालों के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ें और विजुअलाइज करें। आंखों के सेंटर में आकाश को निहारें। ऐसा विजुअलाइज करें कि आप बड़ी खूबसूरत जगह पर घास पर लेटे हुए हैं और आसमानी रंग यानी कि स्काई ब्लू रंग का आकाश ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। लेटे लेटे आप आकाश को देख रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करें। मन की आंखों को आकाश पर, नीले आकाश पर फोकस करें। मन की आंखों को विजुअलाइज करें कि मन की आंखों से आप, यानी कि आंखों से स्थिर करके आप नीले आकाश को देख रहे हैं। विशुद्ध चक्र जो कि हमारे आंखों के बीच में स्थित है, उसका रंग स्काई ब्लू कलर का है, आसमानी नीला रंग है। इसीलिए विजुअलाइज करें और स्काई को या आकाश को देखें। लगातार आंखों को स्थिर करते हुए विजुअलाइज करें। इससे आपका विशुद्ध चक्र एक्टिव होगा। इंट्यूशन आपके पावरफुल होंगे। परम पिता परमेश्वर से आपका कनेक्शन बहुत जल्दी होगा और मन की इच्छाएं पूरी होंगी। विल पावर स्ट्रांग बनेगा और मन की हर एक इच्छा, जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा।
लगातार जब आप विजुअलाइज करते हैं, ब्लू स्काई को आंखों के बीच से देखने की कोशिश करते हैं, तो दोनों आंखों के बीच विशुद्ध चक्र में हल्की सी झंझनाहट और तरंगे महसूस होंगी। हैप्पीनेस को, आनंद को फील कीजिए। इस चक्र को एक्टिव होता हुआ महसूस करें। 3-4 बार गहरी श्वासें लें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हथेली को उठाकर दोनों हाथों से रगड़कर हथेली की गर्मी को अपने चेहरे पर लगाएं। आंखें खोलकर फिर से अपनी हथेली को देखें और फिर से इस एनर्जी को अपने चेहरे और शरीर पर वापस ले जाएं और बहुत आराम से करवट लेकर उठें। हम शवासन के साथ साथ अल्फा ब्रेन को भी एक्टिव करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, गहरे ध्यान की स्थिति में उतरते हैं। शरीर इस समय थका हुआ होता है एक्सरसाइज की वजह से, ऐसे में आपका ध्यान और गहरा होता जाता है। आपकी हार्ट रेट जो बढ़ी हुई थी वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है और बहुत अच्छा और हल्का और खुश महसूस होता है। इसी एनर्जी और ऊर्जा को बना के रखिए पूरा दिन। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी।